Hello everyone, welcome to class number 57 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पुश ऑपरेशन इन स्टैक यूजिंग एरे. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैक में पुश ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एरे डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था सम बेसिक ऑपरेशंस स्टैक के बारे में, तो वहां पे हमने देखा था कि किस तरह के ऑपरेशंस को हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं. जिस तरह के ऑपरेशंस या फिर जिस तरह के प्रोसेस में हम क्या करते हैं स्टैक में डाटा इंसर्ट करते हैं, उस तरह के ऑपरेशन को या फिर उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन. द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए न्यू डाटा एलिमेंट ऑनटू स्टैक इज नोन एज ए पुश ऑपरेशन. जिस प्रोसेस के थ्रू हम एक स्टैक में न्यू डाटा एलिमेंट इनपुट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पुश ऑपरेशन. ओके, जैसे कि हमने देखा था स्टैक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे स्टैक का स्ट्रक्चर होता है. तो अगर स्टैक में हम कुछ न्यू डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो न्यू डाटा इंसर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यू डाटा इंसर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे पुश. ओके, तो पुश ऑपरेशन डिफरेंट स्टेप को फॉलो करता है इंसर्शन ऑपरेशन या फिर इंसर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. तो जब हम कुछ डाटा इनपुट करना चाहते हैं, कुछ डाटा हमारे स्टैक में इंसर्ट करना चाहते हैं, पहले हम चेक करेंगे कि स्टैक फुल है या नहीं, फर्स्ट स्टेप में. ओके, तो अगर स्टैक फुल है तो वहां पे हम न्यू डाटा और इंसर्ट नहीं कर सकते, तो वहां पे वो रिटर्न करेगा एरर और हमारा जो ऑपरेशन है उसको वो एग्जिट कर देगा और हमें अलाउ नहीं करेगा उसमें और न्यू डाटा इंसर्ट करने के लिए. ओके, बट इफ द स्टैक इज नॉट फुल, अगर स्टैक फुल नहीं है तो तब क्या करेगा? जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टैक में हम एक क्या करते हैं, एक टॉप पॉइंटर यूज करते हैं जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को हमेशा पॉइंट करता रहता है. सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, तो 3 नंबर एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है हमारा टॉप पॉइंटर. उसके बाद अगर हम कुछ न्यू एलिमेंट इनपुट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस टॉप पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके उसके ऊपर वाले एड्रेस के लोकेशन को पॉइंट करना पड़ेगा. उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? अभी जिस एरिया को, जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है हमारा टॉप पॉइंटर, वहां पे उस पर्टिकुलर लोकेशन में हम क्या करेंगे? डाटा एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट करने के बाद हमारा सक्सेसफुली टास्क कंप्लीट हो गया, जो टास्क हम पुश ऑपरेशन यूज करके परफॉर्म करते हैं. ओके, तो समझ आ गया सिंपल तरीके से कि पुश ऑपरेशन क्या है. जिस तरह के प्रोसेस में हम स्टैक में क्या करते हैं, न्यू एलिमेंट, न्यू डाटा इंसर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन. सो पुश ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके. फर्स्ट स्टेप इज दैट फर्स्ट हम चेक करेंगे कि स्टैक फुल है या नहीं. अगर स्टैक फुल है तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि हम वहां पे और न्यू डाटा इनपुट नहीं कर सकते. बट स्टेप 3 में आएंगे, अगर स्टैक फुल नहीं है तो वहां पे वो पहले क्या करेगा? टॉप पॉइंटर जो कि सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है हमारे स्टैक में, वो क्या करेगा? अपने वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेगा और न्यू एम्प्टी मेमोरी स्पेस को वो क्या करेगा? पॉइंट करेगा, ताकि हम क्या कर सकें? वहां पे न्यू डाटा इंसर्ट कर सकें. न्यू डाटा इंसर्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर लोकेशन में हमारा ऑपरेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया. ओके, तो एल्गोरिथम क्या है पुश ऑपरेशन का? पुश ऑपरेशन का एल्गोरिथम है, फर्स्ट हम चेक करेंगे इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1, मतलब जो स्टैक है, स्टैक में सपोज हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स स्टोर करके रख सकते हैं. तो उस पर्टिकुलर स्टैक का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 5. तो हमारा जो पॉइंटर, टॉप जो पॉइंटर हम यूज करते हैं, उसका वैल्यू हम शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर 0 से. ओके, तो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू क्या होगा? 4. सो मैक्सिमम का वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5, और -1 करेंगे तो क्या आएगा? 4. मतलब जो टॉप जो है, टॉप का इंडेक्स वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 4. तो अगर टॉप पॉइंटर का वैल्यू 4 है, मतलब वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, मतलब पूरा एलिमेंट हमारा फुल है हमारे स्टैक में. तो अगर हमारा टॉप पॉइंटर का वैल्यू मैक्स -1 है, मतलब जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 5. 5 ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं सपोज स्टैक में. तो वहां पे टॉप पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा? 4, क्योंकि हम काउंटिंग वहां पे 0 से शुरू करते हैं. ओके, तो अगर टॉप का वैल्यू मैक्स -1 है, मतलब हम हमारे स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं.
और अगर हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम वहां पे न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, तो वो प्रिंट करेगा ओवरफ्लो, स्टैक इज फुल, स्टैक ऑलरेडी फुल है। और उसके बाद वो क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, मतलब और इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आगे प्रोसीड नहीं करेगा। एंड इफ स्टेटमेंट को हम यहाँ पे एंड करेंगे। ओके, बट अगर हमारा टॉप का वैल्यू, जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट का मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट को अगर पॉइंट नहीं कर रहा, अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है इसका मतलब कि हमारा स्टैक फुल है। अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारा स्टैक फुल नहीं है। अगर स्टैक फुल नहीं है तो इसका मतलब हम वहां पे न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो न्यू एलिमेंट अगर इंसर्ट कर सकते हैं, तो न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो सपोज टॉप पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे सपोज एक स्टैक है जहां पे 3 आइटम्स हैं। ओके, और टॉप पॉइंट कर रहा है किसको, टॉप मोस्ट एलिमेंट को, मतलब टॉप का वैल्यू अभी कितना है, टॉप का वैल्यू 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, टॉप का वैल्यू है 2। ओके, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट का वैल्यू जबकि 2 है, इसका मतलब वो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट, मतलब पूरा एंड तक वैल्यू स्टोर करके नहीं रखा है, न्यू वैल्यूज हम वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे ब्लैंक स्पेस अवेलेबल है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, पहले टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप का वैल्यू क्या है 2, इंक्रीमेंट करेंगे तो टॉप का वैल्यू हो जाएगा 3, वो पॉइंट करेगा उसके नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस को। नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस को पॉइंट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एम्प्टी स्पेस में हम न्यू एलिमेंट को ऐड करेंगे बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट स्टैक टॉप इक्वल्स टू एलिमेंट। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते थे वो एलिमेंट हमने सक्सेसफुली इंसर्ट कर लिया है, उसके बाद हम हमारे प्रोसेस को सक्सेसफुली एंड करेंगे। ओके, पता चल गया एल्गोरिथम क्या है। तो इसका सिंपल एग्जांपल अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, हम लेंगे पुश फंक्शन। पुश फंक्शन हम इसलिए लिए क्योंकि पुश फंक्शन यूज करके हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जिस एलिमेंट को मैं इंसर्ट करना चाहता हूं उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल नम, फिर हम चेक करेंगे कि इफ जो हमारा स्टैक है, ओके, जो हमारा स्टैक है, इस पर्टिकुलर स्टैक में पहले हम चेक करेंगे कि स्टैक जो हमने यूज किया है वहां पे जो टॉप नाम का वेरिएबल हमने लिया है, जो कि हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करता है, तो चेक करेंगे कि टॉप का वैल्यू हमारे मैक्सिमम साइज जो है एरे का, मतलब स्टैक का जो मैक्सिमम साइज है उससे एक कम है क्या। मतलब सपोज मैं स्टैक में 5 एलिमेंट स्टोर करके रख सकता हूं और टॉप का वैल्यू शुरू होता है 0 से। ओके, तो अगर हम 5 एलिमेंट स्टोर करके रख सकते हैं तो टॉप का एलिमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जाएगा, 4। तो अगर टॉप का वैल्यू 4 है, 4 मतलब कितना, मैक्सिमम -1, तो अगर टॉप का वैल्यू मैक्सिमम साइज से एक कम है, इसका मतलब टॉप हमारे स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को क्या कर रहा है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब हमारा स्टैक कंप्लीटली फुल है, स्टैक में और कोई भी ब्लैंक स्पेस अवेलेबल नहीं है। ओके, तो उस वक्त वो प्रिंट कर देगा स्टैक इज फुल। बट अगर टॉप का वैल्यू मैक्सिमम साइज से एक कम नहीं है, इसका मतलब हमारे स्टैक में और भी ब्लैंक स्पेसेस अवेलेबल हैं जहां पे हम न्यू आइटम्स, न्यू एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो तब हम जंप करके आएंगे एल्स ब्लॉक में। ओके, और वहां पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे रन टाइम में यूजर को क्या करने के लिए, एलिमेंट इनपुट करने के लिए, बोलने के लिए। ओके, तो पहले हम यूजर को मैसेज दिखाएंगे printf एंटर द एलिमेंट टू बी पुश्ड, जो एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो वो एलिमेंट पुश करो या फिर इनपुट करो। और उसके बाद scanf स्टेटमेंट यूज करके यूजर के द्वारा इनपुट किया गया एलिमेंट को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, और रीड करके उसको नम वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेंगे। ओके, जो एलिमेंट हमें हमारे स्टैक में इंसर्ट करना था वो हमने यूजर से ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, जो टॉप है वो टॉप जहां पे पॉइंट कर रहा है, अभी क्या करेंगे, उसको 1 इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट जो ब्लैंक स्पेस है उसको पॉइंट करे, ताकि हम वहां पे क्या कर सके, न्यू आइटम को इंसर्ट कर सके। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक टॉप, स्टैक मतलब जो स्टैक का टॉप पॉइंटर का वैल्यू क्या है, सपोज स्टैक का टॉप पॉइंटर का वैल्यू अभी है 1। ओके, तो स्टैक 1 में वो क्या करेगा, उस न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करेगा हमारे स्टैक के अंदर। ओके, तो समझ आ गया कि पुश ऑपरेशन क्या है डिफरेंट स्टेप्स, एल्गोरिथम क्या है, सिंपल एग्जांपल क्या है पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने का। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि जो स्टैक हमारा है वो कहीं फुल तो नहीं है। अगर फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूजर से वो न्यू एलिमेंट जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेंगे,
टॉप का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट करेंगे ताकि वो न्यू ब्लैंक स्पेस को क्या करे, पॉइंट करे। पॉइंट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर न्यू लोकेशन में हम क्या करेंगे, न्यू लोकेशन में जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है वहां पे हम उस पर्टिकुलर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे जो यूजर ने हमें रन टाइम में प्रोवाइड किया था। ओके, तो इसका कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम का एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपको मतलब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर आपको एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज, मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर से एज ए इनपुट लेना है एक पर्टिकुलर स्टैक में स्टोर करके रखने के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो हमने यहाँ पे शुरू किया हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और stdio हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ हमने लिंक किया। उसके बाद हमने यहाँ पे हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर को यूज किया है। तो हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर को हम क्यों यूज करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ग्लोबली कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया मैक्स साइज, मतलब हम यहाँ पे एरे को लेके ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम एरे डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके एक स्टैक में पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एरे का मैक्सिमम साइज जितना होगा हमारे स्टैक में, हम मैक्सिमम उतना एलिमेंट क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैक्स साइज मैंने क्या लिया यहाँ पे 5, मतलब मैक्सिमम हम 5 ही वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर स्टैक में। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके मैंने एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप स्टैक मैंने क्रिएट किया। उस डाटा टाइप के अंदर मैंने दो मेंबर्स लिए कि उस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में मैं क्या कर सकता हूं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करके मैं एलिमेंट्स को भी स्टोर करके रख सकता हूं और टॉप वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता हूं। जैसे कि जब भी हम स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक में दो चीज हमें ध्यान देना होता है, एक एलिमेंट जो कि हम स्टोर कर रहे हैं और दूसरा टॉप जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। तो दोनों को अगर एक्सेस करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चर डाटा टाइप यूज करके मैंने स्टैक डाटा टाइप को क्रिएट किया, जिसके द्वारा उस डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल के थ्रू, सिंगल वेरिएबल नेम के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, एलिमेंट को भी एक्सेस कर पाएंगे और टॉप वेरिएबल को भी एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो वहां पे ग्लोबली मैंने क्या किया, स्टैक डाटा टाइप को यूज करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एस। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुश फंक्शन को डिक्लेयर किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल, पुश फंक्शन को मैंने कॉल डिक्लेयर किया, डिस्प्ले फंक्शन को भी मैंने वहां पे डिक्लेयर किया। उसके बाद मेन फंक्शन को हमने ओपन किया, मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है इंट चॉइस। तो यहाँ पे चॉइस वेरिएबल को मैंने क्यों लिया, चॉइस वेरिएबल को मैंने इसीलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पे यूजर को अलाउ कर सके वो जितना बार चाहे उतना बार एलिमेंट क्या कर सके, इंसर्ट कर सके। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया, पहले हम क्या करेंगे, टॉप पॉइंटर मतलब जो हमारा स्टैक है, स्टैक अभी एम्प्टी है, स्टैक में कुछ भी डाटा नहीं है। तो जब स्टैक में कुछ भी डाटा नहीं होगा इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है। तो जब स्टैक एम्प्टी होगा तो टॉप का वैल्यू क्या होगा, टॉप का वैल्यू होना चाहिए -1, इसलिए मैंने टॉप को प्रोवाइड किया वैल्यू -1। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया डू व्हाइल लूप और यहाँ पे मैंने पुश फंक्शन को पहले कॉल किया। ओके, तो पुश फंक्शन के पास आएंगे, पुश फंक्शन के अंदर नॉर्मली हम पुश फंक्शन के बारे में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे पुश फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिस वेरिएबल में हम उस एलिमेंट को स्टोर करेंगे जो एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि टॉप का वैल्यू मैक्सिमम साइज से एक कम तो नहीं है, मतलब इसका वैल्यू इसके वैल्यू के साथ सेम तो नहीं है। अगर सेम है इसका मतलब स्टैक फुल है। टॉप का वैल्यू क्या है, -1। ओके, और मैक्सिमम साइज कितना है, 5, 5 - 1 4, -1 इक्वल्स टू 4 नहीं है इक्वल, मतलब कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब जंप करके आ जाएगा एल्स ब्लॉक के पास। उसके बाद यूजर को मैसेज दिखाएगा एंटर द एलिमेंट टू बी पुश्ड, यूजर क्या करेगा, एलिमेंट इंसर्ट करेगा। ओके, उसके बाद टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 और इंक्रीमेंट होने के बाद जो न्यू ब्लैंक स्पेस को पॉइंट कर रहा होगा टॉप, वहां पे हम क्या करेंगे, उस न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। ओके, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद हमने जहां से कॉल किया था पुश फंक्शन को वहां पे रिटर्न आएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये प्रिंट करेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब आप फिर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो क्या। यस, अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे 1 तो यहाँ पे आप इनपुट करोगे, स्कैनफ में क्या करेगा, वो उसको एक्सेप्ट करके स्टोर करके रखेगा। फिर चेक करेगा कि अगर चॉइस का वैल्यू हमने इनपुट किया है 1, इसका मतलब वो हमें अलाउ करेगा न्यू एलिमेंट फिर से इंसर्ट करने के लिए। ओके,
तो फिर से हम जाएंगे पुश फंक्शन के पास, फिर से यहाँ पे आएंगे, पुश फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे फिर से आएंगे इस फंक्शन के पास। तो जब हमने इस फंक्शन के पास रिटर्न आया तो अब टॉप का वैल्यू क्या था, हमने न्यू एलिमेंट एक इंसर्ट कर लिया है यहाँ पे इंक्रीमेंट करके, तो टॉप का वैल्यू अभी कितना है 0। तो अभी कंपेयर करेगा 0 इक्वल्स टू 4, कंडीशन फॉल्स, फिर अंदर आएगा एंटर द एलिमेंट टू बी पुश्ड, न्यू एलिमेंट यूजर से एक्सेप्ट करेगा, फिर टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा टॉप प्लस 1, तो वहां पे टॉप का वैल्यू हो गया 1। न्यू स्पेस को एलोकेट कर रहा है, न्यू स्पेस को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद उस न्यू स्पेस में हम क्या करेंगे, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। ओके, इनपुट कर लिया हमने, फिर से जाएंगे जहां से हमने पुश फंक्शन को कॉल किया था, फिर से यहाँ पे हम पूछेंगे, प्रिंट करेगा ये डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप 1 इनपुट करोगे तो फिर से पुश ऑपरेशन परफॉर्म करके न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा जब तक मैक्सिमम साइज फुल नहीं हो जाता। और अगर आप न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना नहीं चाहते तो आप वहां पे प्रिंट करना, आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा या फिर इनपुट देना पड़ेगा 0। अगर आप वहां पे 0 इनपुट कर लेते हो तो वो आपको न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए और नहीं पूछेगा, नहीं बोलेगा, वहां पे वो डायरेक्टली जंप करके आ जाएगा डिस्प्ले फंक्शन के पास, और डिस्प्ले फंक्शन को यूज करके उस पर्टिकुलर स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स हमने इंसर्ट किया उसको वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया आई वेरिएबल, क्योंकि हम यहाँ पे एरे को यूज कर रहे हैं, एरे को यूज करके स्टैक में हम क्या कर रहे हैं, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एरे में मतलब जबकि हम एरे यूज करके इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जबकि मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने सेम नेम को यूज करके स्टोर करके रखा है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें फॉर लूप की जरूरत है, लूपिंग की जरूरत है, इसलिए मैंने आई वेरिएबल को लिया है। ओके, तो जब हम डिस्प्ले करेंगे तब हम चेक करेंगे पहले कि कहीं हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे इफ s डॉट टॉप नॉट इक्वल्स टू 1 -1, टॉप का वैल्यू कहीं -1 तो नहीं है, अगर -1 है मतलब स्टैक एम्प्टी है, प्रिंट कर देगा स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज जंप करके आएगा एल्स ब्लॉक के पास और उसके अंदर मैसेज पहले दिखाएगा द स्टेटस ऑफ द स्टैक इज, स्टैक का स्टेटस हमें दिखाएगा, फिर फॉर लूप यूज करके हम क्या करेंगे, आई को असाइन करेंगे टॉप का वैल्यू। टॉप क्या करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट सपोज इंसर्ट किया, पहले मैंने इंसर्ट किया 10, फिर मैंने इंसर्ट किया 20। ओके, तो अभी टॉप पॉइंट कर रहा है इसको, मतलब टॉप का वैल्यू अभी क्या है 1। ओके, तो टॉप का वैल्यू हम असाइन करेंगे आई को, तो आई का वैल्यू हो गया 1। फिर हम चेक करेंगे आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई का वैल्यू 0 से बड़ा है या फिर 0 से इक्वल है, तो फिर नीचे आएगा प्रिंट करेगा ओ, मतलब स्टैक आई, आई का वैल्यू अभी कितना है, जो टॉप का वैल्यू है 1, तो स्टैक 1 क्या है 20, प्रिंट करेगा 20। फिर से ऊपर जाएगा आई माइनस माइनस, तो अभी टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, नीचे आएगा 0। ओके, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू, 0 इक्वल्स टू 0, तो तब क्या करेगा, फिर नीचे आएगा स्टैक आई मतलब स्टैक 0, तब क्या है 10, तो उसके बाद प्रिंट करेगा क्या, उसके बाद प्रिंट करेगा 10। ओके, फिर ऊपर जाएगा आई माइनस माइनस -1। ओके, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, तब तक प्रिंट कर लिया 20 एंड 10, क्योंकि हमने 2 ही एलिमेंट क्या किया था, हमारे स्टैक में इंसर्ट किया था। ओके, खत्म, प्रोग्राम खत्म। तो आउटपुट क्या आएगा देखो, एंटर द एलिमेंट टू बी पुश्ड, फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, फिर पूछेगा और कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर 1 वहां पे इनपुट दोगे तो फिर से पुश करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, फिर पुश करेंगे, फिर पूछेगा, फिर अगर हम 0 इनपुट कर देंगे तो वो और हमें नहीं पूछेगा न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए, अगर वहां पे हम 1 देते तो वो हमें न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए फिर से पूछता। तो जबकि हमने इंसर्ट कर लिया उसके बाद वो डिस्प्ले करेगा द स्टेटस ऑफ द स्टैक इज 20 10। फर्स्ट हमने इनपुट किया 10, तो स्टैक में फर्स्ट इनपुट होगा 10, फिर हमने इनपुट किया 20, तो यहाँ पे इनपुट होगा 20, और टॉप जो कि हमारे स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंट करेंगे ऊपर से नीचे तक प्रिंट करेंगे, फर्स्ट प्रिंट करेंगे 20, फिर प्रिंट करेंगे 10, जो कि आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। ओके, सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम कैसे एक स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एरे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसा और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।